देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री हो रही है। आज हमारे साथ है भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर जी, वो भी आज रेवाड़ी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। जो भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे चेयरमैन पद के लिए हो चाहे पार्षद पद के लिए हो, उनके लिए आज कैंपेनिंग करने आए हैं। सीधा एक बार जान लेते हैं किस तरीके का कैंपेनिंग करेंगे। धर्मवीर जी, आज आप रेवाड़ी पहुंचे हैं, किस तरीके का कैंपेनिंग करने के लिए आए हैं आज? देखिए 27 तारीख को जो पोलिंग होगी शहर की सरकार बनाने के लिए, हम पूरे दावे से कह सकते हैं हमारी यहाँ मेयर समेत जितने भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, काउंसलर, वो अच्छे बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि आज हमारा नारनौल प्रोग्राम था, मनीष जी के ये फादर हैं राजेंद्र जी, तो मनीष जी ने मेरे से कहा कि हमारे आज रेवाड़ी जाते वक्त प्रचार ज़रूर करना। तो बलजीत जी आपके सामने बैठे हैं, जैसा कि लोगों से जो पता लग रहा है, इन्होंने पक्की ठान रखी कि हम सबसे ज़्यादा मार्जिन से इस बार 27 तारीख को जो पोलिंग होगी और नतीजे जब 30 तारीख को आएंगे तो सबसे ज़्यादा वोटों के मार्जिन से यहाँ का मेयर और हमारे सभी पार्षद जीतेंगे। एक ये हो रहा है कि आवाज़ आ रही है विपक्ष की ओर से कि भाई छोटे चुनाव में, निकाय चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की एंट्री, कहीं सीएम कहीं सांसद, तो नहीं लगता कि उनका जो क्या जवाब आप देंगे जो वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि उनकी एंट्री को कहीं ना कहीं हल्के में लिया जा रहा है? मैं आज सांसद हूँ, इससे पहले मैं 4 बार विधानसभा में भी रहा। मैंने स्टार्टिंग ग्राम में पंच के तौर पर चुनाव लड़के लिया था। पहले पंच बने, फिर समिति के मेंबर बने, फिर चेयरपर्सन बने पंचायत समिति के 83 में। तो यही तो शुरुआत होती है। इसको आप ये मान के चलते हो कि छोटे चुनाव में हम हिस्सा ना लें? मैं तो खुद छोटे से छोटा चुनाव लड़ा हूँ, ये तो हमारे से बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। एक टिकटों को लेकर के जिस तरीके से पार्षदों को टिकटें तो दी गई, कई सारे लोग नाराज हैं। अरे कोई नाराज नहीं होता। पार्टी के थे, आरोप लगा रहे, बोले टिकटें बेची गई हैं, पार्षद पद की भी। ये तो आप लोगों की सोच होगी, मीडिया की यार। चलिए, अब एक किसान धरने पर बैठे हैं, जी जी, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके ऊपर देश का 132 करोड़ का विश्वास है, वो सारे हमारे भाई हैं। जो भी किसान इस देश का है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर निशान लगाकर उन्होंने 4.5 लाख वोटों से हमें जिताया था। वो न कांग्रेसी हैं ना दूसरे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमारा सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी उनका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं, जो बैठे हैं और जिस तरीके से किसान, मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करो। ये देश नहीं, दुनिया विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है, उसका रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ही निकालेंगे। इसलिए सभी किसानों ने उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, किसानों को विश्वास करना चाहिए। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास होना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर के आज आए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आज धर्मवीर जी भी आए हैं आपके चुनाव प्रचार में, किस रूप में देख रहे हैं? धर्मवीर जी मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, पार्टी का काम है। उनके आने से मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे वोटों में इजाफा होगा। क्या कुछ कह गए हैं वो आपके लिए? वो पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कह गए भी बीजेपी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा वोट देकर जिताओ, अच्छे मार्जिन से लेके आओ। तो अब आप कितना सुनिश्चित हैं? मैं अपनी नेता आ रहे हैं, मैं अपनी जीत के प्रति पूरा सुनिश्चित हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे रेवाड़ी में 31 में से 31 पार्षद जो बीजेपी के सारे चुन के आए हैं। एक बार अरविंद यादव जी भी साथ हैं, हमारे साथ हरको बैंक के चेयरमैन हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जनाब, क्या कहेंगे, धर्मवीर जी आज आए हैं यहाँ? देखिए, धर्मवीर जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। सब लोग राजनीति में, बहुत कम लोग होते हैं जो सीधा कहीं मुकाम मिल जाता है, नहीं तो नीचे से ही करते करते ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से जो है ये सब लोग वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। जो चेयरमैन हमारी चुनाव लड़ रही है वो इसी वार्ड की पार्षद है, पहले पार्षद बनी अब चेयरमैन है। तो ये एक सीढ़ी है राजनीति के अंदर, शुरुआत कहीं से होती है, और पार्टी सब चुनावों को बराबर दृष्टि से देखती है। उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं होता है। इसलिए हमारे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, सब लोग आ रहे हैं और अपनी पार्टी का, अपने कमल के निशान का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, 27 तारीख को मतदान होना है और 30 तारीख को परिणाम आना है। फैसला परिणामों के बाद होगा किस तरीके से। लेकिन जो चुनाव में देखने को मिल रहा है
कई सारे प्रत्याशी कैमरों से कन्नी काट रहे हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चुनाव कांटे का है कि उनको कैमरे पर आना चाहिए और अपना विजन बताना चाहिए कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। HR न्यूज़ बार बार अपील कर रहा है कई सारे लोगों से कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं वो बताइए। धर्मवीर जी आए, आपको दिखाया, भिवानी से सांसद है, उनका हमने आपको दिखाया, अरविंद जी का हमने आपको सुनाया। लगातार आपको HR न्यूज़ दिखाता रहेगा।